रामदास महाराजांचं संत नामदेव महाराजांचं पहिली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख मातांचं सावित्रीबाई फुलांचं ये आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है और ये आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है और ये आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है बिजली महंगी हो गई केंद्र सरकार सो रही है अरे बिजली महंगी हो गई केंद्र सरकार सो रही अरे बिजली महंगी हो गई केंद्र सरकार सो रही अरे बिजली महंगी हो गई केंद्र सरकार सो रही बिजली के दाम बढ़ते दाम कम करो कम करो कम करो अरे बिजली के बढ़ते दाम कम करो कम करो कम करो अरे बिजली के बढ़ते दाम कम करो कम करो कम करो अरे निकलो बाहर मकानों से जंगलों मैदानों से अरे निकलो बाहर मकानों से आज बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा युवा आघाड़ी और महिला आघाड़ी के द्वारा महाराष्ट्र के 36 जिलों में आज ये तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय पर कंदील भेंट आंदोलन के तहत हम एक कार्यक्रम ले रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य से जो हमारे घरों में जो लाइट जल रही उस लाइट बिल को लेकर के हम एक कार्यक्रम ले रहे हैं। इसके तहत ये सरकार एक तो लॉकडाउन लगाई हुई है, दूसरे मनमानी किए जा रही है हमारे साथ। लाइट बिल को लेकर के रीडिंग लिखने का जो काम, रीडिंग के द्वारा जो आने वाले जो अधिकारी हैं वो आते नहीं हैं, बिना आए उन लोगों ने अपने मनमानी ढंग से रीडिंग को भेजा हुआ है और इसके तहत लाइट बिल भेजी जा रही है। वो एक जो इसका रेशियो इसको बढ़ा कर भेजा जा रहा है। तो हम इस मुद्दे को लेकर के पिछले महीने भी 16 तारीख को आंदोलन किए हुए थे और अभी भी आज 6 जुलाई को भी एक कार्यक्रम लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस कार्यक्रम को बढ़ावा दें ताकि आपको जो आने वाला लाइट बिल है वो कम हो, माफ़ हो सके। तो हम चाहते हैं कि आप जो भी लोग हैं जो जिनके पास बहुजन मुक्ति पार्टी वो सभी लोग जो इसमें शामिल होकर के सहभागी हों। हमारे जो बात करते हैं अमित कोहली से अनिल कुमार मौर्य, राष्ट्रीय मूल निवासी उत्तर भारतीय मंच का मुंबई अध्यक्ष। साथियों, जो समस्या है पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, गैस को लेकर और लाइट बिल को लेकर, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन फिर भी हमारी जनता जो है वो सोई हुई, वो मकानों से निकल नहीं रही है। सरकार नहीं सोई है, सरकार जागी है, बराबर वसूल कर रही है। लेकिन हमारी भोली भाली जनता आज भी सोई है। 2 साल हो गए फिर भी सोई हुई, जागने का नाम ही नहीं ले रही है। जब इतने सारी समस्या आ रही है फिर भी सो रहे हैं। मैं घर में सोए हुए सभी जनता से अपील करता हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दें और बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसा पार्टी है, समर्थन है बहुजन पार्टी को और पूरे जिले में चल रहा है आंदोलन। जय मुल्ला। आज यहाँ हम सब इकट्ठे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के ओर से। ये बिजली और हमारी और समस्याएं जो सामाजिक कुछ समस्या है उसके तहत। तो पहले तो जय मूल निवासी सभी को, जय मूल निवासी, थोड़ा नारा लगा क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं। जय मूल निवासी, 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 जय मूल निवासी। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम खाली बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से नहीं, तो आम इंसान जो यहाँ पर खड़ा है, हर एक की समस्या है। बिजली है, आज पेट्रोल के दाम है, आम आदमी को
जाना आना बाइक नहीं परवड़ रही है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं परवड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधे तो बंद कर चुके हैं। जैसे कि ट्रेनें चल रही थी, मुंबई की लाइट ट्रेन है, उसको भी बंद करने लगा है कोरोना के नाम पर। और यहाँ पर आके 106 रुपया लीटर पेट्रोल का दाम है। आम पब्लिक कैसा इसको बेयर कर सकती है 106 रुपया पेट्रोल का दाम। अब और हम सोच सकते हैं जो बाइक चलाने वाला है, जो गाड़ियाँ चलाने वाला है, उनका तो पूरा नुकसान कर चुके हैं ये लोग। साथ ही साथ बिजली के बारे में बताया जाए, बच्चे लोग इसके दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ा रहे। मतलब बिजली का दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, जैसे कि हमारी रोजमर्रा की चीज़ों में आती है, जैसे गर्मी की गैस है, इससे हम खाना पकाते हैं। अभी खाना पकाने का जरिया और कुछ बचा नहीं है, बस गैस पे खाना पकाना है। उस गैस को भी आज रेट आप देख रहे हो तो 850 रुपये का एक बाटला खरीदना है हमें महीने का। तो सोचिए किस प्रकार से इस महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आम पब्लिक को जो रोजमर्रा की जो समस्या है उसको मद्देनजर रखते हुए इनको अपना लोगों का सोचना चाहिए। कोरोना में चल रहा है, कोरोना के साथ नहीं चलना है। अभी कोरोना के लिए अलग अलग कायदे कानून लगा दिए तो कुछ नहीं होता है। अगर मैं मास्क नहीं पहनूँ तो 200 रुपया, थोड़ा नीचा तो 200 रुपया फाइन लगता है। और 200 रुपया इंसान के जेब में भी नहीं हो, कहाँ से भरेगा फाइन। इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को। दूसरा क्या है कि बच्चों का भी एक बच्चे का वीडियो वायरल किया गया, जो बोल रहे मेरे अकाउंट में 400 रुपया है और मुझे फाइन लगाई ट्रेन की, मैं कैसे सफर करूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली है। तो नया नौकरी मिलना भी एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है आज युवा कैसे जिएंगे। हमारे जो देश में सबसे बड़ी आबादी युवा आबादी है, हम गर्व से कहते थे कि हमारी युवा आबादी है देश की, तो आज वो युवा आबादी पूरे पूरे है। तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? हर सरकार के लिए, कौन सी भी सरकार सत्ता में हो, हर सरकार के लिए शर्मनाक बात है आज के कोरोना काल में, कोरोना के लॉकडाउन काल में। तो इतना मैं कहना चाहूँगी कि जनता का भी विचार आप लोग करो। जनता को जो प्रताड़ित करके कोई नेता, कोई राजकर्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, ना अपने राजकारण कर सकता है। तो मैं यही फिर से विनती करूँगी बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से कि आप आम जनता के मूलभूत अधिकारों के ध्यान दें, तो ही हम जीत पाएंगे। धन्यवाद। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचं विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं विजय असो, राष्ट्रमाता जिजाऊचं विजय असो, राष्ट्रमाता अहिल्याबाई होळकरांचं विजय असो, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुल्यांचं विजय असो, राष्ट्रमाता रमाईचं विजय असो, राष्ट्रमाता फातिमा शेख यांचं विजय असो। अगर आप मास्क हटाते हैं तो 200 रुपया फाइन देते हैं। आपको जॉब के लिए जाना है, बसों में आप जा नहीं पा रहे हैं। मैं अभी सुबह दादर जाने के लिए लगभग 1.5 घंटे से खड़ा था, बस रुक नहीं रही है। और मुझे अगर समय पर नहीं पहुंचता हूँ तो जॉब पर भी फाइन लग जाती है। ये किस तरह का यह कार्यक्रम लिया जा रहा है? शासन ने सिर्फ कानून लगा दिया है कि आपको ऐसा रहना है, लेकिन उसके लिए कोई सहायता नहीं है। बसें नहीं बढ़ाई गई, ना ही कुछ किया जा रहा है, खाली कानून थोपे जा रहे हैं। तो हमारे देश के जो युवा हैं, जो समझदार वर्ग है, वो जागरूक हो जाइए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। सर अगले प्रवक्ता के तौर पर बुलाना चाहूँगा माननीय रविचरण सिंह जी, बहुजन मुक्ति पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा उपाध्यक्ष माननीय रविचरण सिंह जी। आज बढ़ते हुए लाइट के बिल, बढ़ते हुए बिजली के बिल की मार और गरीब पे हो रहा है अत्याचार। बढ़ते हुए बिजली के बिल की मार और गरीब पे हो रहा है अत्याचार। ये अत्याचार कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है? ये अत्याचार हमारे पे ये सरकार कर रही है। ये बीजेपी सरकार जो तरह तरह के जुमले ला करके हमारे सामने खड़े कर रही है और हमारे लोगों को डरा धमका कर उनके ऊपर
किसी न किसी तरीके का जुमला तोप दे रही है। आज ये बढ़ते बिजली के बिल की मार जो पिछले 2 साल से कोविड-19 और कोरोना महामारी से गुजर रहे देश के भारतवासी आज आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोई सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था को और ख़राब कर दिया जाए ऐसे जुमले बना करके दे रही है। इसके लिए ये बढ़ते हुए बिजली के बिल की मार जो है गरीब के ऊपर तोप दी गई है। आज 200 रुपये का जो बिल था 2000 हो गया है और 400 रुपये का बिल 4000 हो गया है। तो गरीब के पास रोजगार ही नहीं है। चाहिए कि बढ़ते बिजली के दाम तुरंत कम कर देने चाहिए। अगर ये सरकार ये काम नहीं करेगी तो ये काम हम करेंगे, हमारी बीएमपी पार्टी करेगी। और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा बीएमपी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इसी तरह से रोड पर आंदोलन करती रहेगी। बीएमपी एक नई रोशनी के साथ आज भारतवर्ष के अंदर कंदिल बेट आंदोलन कर रही है, जो पूरे आज 36 जिलों के अंदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बढ़ते हुए बिल की जो मारे गरीब सह नहीं पा रहा है। 4000 रुपये उससे जुर्माना लिया जाता अगर उसका कनेक्शन कट जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि गरीब पैसा भर नहीं पा रहा है टाइम पर। 1 महीने होने के बाद तुरंत उसको कहा जाता है आपको नया कनेक्शन लेना होगा और उसके लिए 4000 रुपये भरने होंगे। 4000 भी भरना पड़ेगा और बाकी जो बिल है आपका वो भी भरना पड़ेगा। बाकी आपका जो पहला भरा हुआ पैसा है वो आपको रिफंड नहीं होगा, उसका कुछ भुगतान नहीं है, उस पैसे को भूल जाए। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो हमारे लोगों की बनी हुई है, हमारे लोगों के बीच आज कोई भी सरकार इसके ऊपर काम करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाह रही है? बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए बिल, जब गोर गरीब के पास में बिल भरने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो बिल भुगतान कैसे करेगा? तो आज हर गरीब के घर में अंधेरा कर देने की बारी आ गई है। आपको बिना लाइट के लालटेन जला करके अपने घर में रहना होगा, ऐसी व्यवस्था कर रही है सरकार। कई साल पहले लोग लालटेन जला करके अपने घरों में रहा करते थे। उस टाइम पे बिजली उत्पादन नहीं था, मगर लोग सुकून से रहते थे। किसी बिजली कट जाने का डर नहीं था। अपने घर में शाम होते थे दिया बत्ती जला करके ये फिक्र होकर सोते थे। लेकिन आज सरकार ने इतना मोहताज कर दिया है कि ये बिल भरो या फिर अंधेरे में रह जाओ। इसके लिए पुराने दिन हमारे वापस ला रही है ये सरकार। यही लालटेन जला करके हमको रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल जो 20 गुना ज़्यादा हो गया है, इस बिल को भरना पड़ेगा। और ये बिल भरे सिवाय आपके पास और कोई जरिया नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपके लिए सारे अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी आपका ये बिल माफ़ करने के लिए रोड पर उतरेगा नहीं। केवल एक ही पार्टी उतरी है, वो है बीएमपी, जो इस बढ़ते हुए बिल के खिलाफ काम कर रही है, रोड पर उतरी है। ये लोगों की समस्या है, हमारी समस्या है, भारत के हर नागरिक की समस्या है ये बढ़ते हुए बिल। अगर इन बढ़ते हुए बिलों को इसी तरह बढ़ने दिया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, अगर इस बिल के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है तो बीएमपी पार्टी के माध्यम से आवाज़ उठा रही है। और बीएमपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों को नई रोशनी दिखा सकती है। बीएमपी पार्टी के माध्यम से आज महाराष्ट्र में 36 जिलों में आंदोलन हो रहे हैं। वो आंदोलन इसीलिए हो रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे खेड़े गांव हैं जहां लाइट 12-12 घंटे लाइट नहीं आती है, लेकिन नाम के लिए वहां पर घरों पर मीटर चिपकाए हुए बंद मीटरों के भी बिल आ रहे हैं। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आ रहे हैं, जबकि वो मीटर चल नहीं रहे। साथियों, आज हम यहाँ सिटी में
हमारे लोग खेड़े गाँव में भी है, वहाँ पर भी यही हाल है। 1 मीटर का भी भुगतान मांगा जा रहा है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। जब रोजगारी नहीं है तो बिल भरने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज धीरे धीरे सरकार ने सारा रोजगार अपने हाथ में ले लिया है और आम आदमी को छोड़ दिया रोड पर। वो इसी तरह से आंदोलन करेगा। वो जब मजबूर हो जाएगा तब आंदोलन करेगा, नहीं तो किसी आम आदमी को आंदोलन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे पास ऐसे दिन है कि हमको रोड पे उतरना पड़ रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से उतरना पड़ रहा है रोड पर। साथियों, ये बात आपको सबको समझ लेनी होगी, ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे से हमारे जीने का आदब छीन रही है, अलग अलग जुमले दिखा करके हमें बेवकूफ़ बना रही है और बदले में क्या दे रही है? सिर्फ झूठे वादे, झूठे धोखले, जिससे कुछ नहीं होगा। ऐसे सपने दिखा रही है जो सपने कभी साकार नहीं होंगे। ऐसा जुमला दे रही है कि 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। क्या आए क्या 15 लाख? ना आए हैं ना आएंगे। तो ऐसे जुमलों से बचना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो रहा है हमारे साथ में। नहीं तो हम लोगों को इस तरह से रोड पर उतरकर बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए लाइट के बिलों के बारे में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमें इस बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि हम लोग रोड पर उतर करके बिल माफ़ करने की गुहार लगा रहे हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सबके कान में रुई डाल करके बैठे हुए वो लोग हैं, अंधे बहरे बने हुए। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। समाज मर रहा है या जनता मर रही है या कौन मर रहा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके घरों में उजाला है। उन्हें कोई बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोग सरकारी खाते पर कमा खा रहे हैं। बिल किसे भरना पड़ता है? आम जनता को भरना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भरना पड़ता है क्या? किसी को नहीं भरना पड़ता है। विस्तार करना चाहिए। तो आने वाले इलेक्शन में हम लोग ये फैसला करेंगे कि किसे चुनकर लाना है और किसे नहीं लाना है। अगर इस बार हम लोग ने गलती की तो हम लोग फिर 5 साल के लिए उसी हालात में चले जाएंगे जहाँ पर आज खड़े। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दिला करके विजय बनाओ और अपने आप पे इस काबिल बनाओ कि लोकसभा, विधानसभा, जहाँ पर हमारे लोग जाए उनके पास पावर आए और ऐसे जुमलों से लड़ने की ताकत मिले जो आज हमारे पास नहीं है। और जिनके पास है वो लोग लड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि उनको हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट से लेना देना है। किससे लेना देना है? वोट से। हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हमारा वोट हमारे लोगों के काम आना चाहिए, हमारे काम आना चाहिए, ताकि उन लोगों के काम आना चाहिए जो लोग 5 साल के लिए फिर हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ देंगे। आपका फैसला आपके हाथ में है और इस बार बीएमपी सरकार, इस बार बीएमपी सरकार, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। साथियों, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। काम कर रहा है। साथियों, अभियंता के तौर पे मैं बुलाना चाहूँगा एक सामाजिक छोटे से कार्यकर्ता जो सिलाई करते हो अपनी बात रखना चाहते हैं, आदित्य श्रीवास्तव जी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अरे वोटिंग मशीन हटाओ, देश बचाओ। अरे वोटिंग मशीन हटाओ, देश बचाओ। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। अरे संविधान के सम्मान में, मैदान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में, मैदान में। आज की जो हालात है, हम किसी को कुछ कह भी नहीं पाते और अपने आप में रो भी नहीं।
है सरकार की तरफ से, और वो खाने से बदबू आ रही है। वो झूठे खाने हमें दिए जा रहे हैं, सड़े हुए खाने हमें दिए जा रहे हैं। फिर भी हम अपनी मेहनत पे अपने पसीने को फेंक करके, पुलिस के डंडे खा करके अपने बच्चों को पाला है। आज हमारे साथ कारखाने में काम करवाते हैं सेठ लोग, और काम हो जाने के पहले बोलते हैं हम आपको रोकड़ा पैसा देंगे, और काम हो जाने के बाद हम उनके पीछे चक्कर काटते हैं। बाबू संडे को आओ, बाबू मंडे को आओ, बाबू गुरुवार को आओ, बाबू शनिवार को आओ। और जब गुरुवार शनिवार 2000, 2500, 3000 का हफ्ते में हम काम करते हैं, तो हमारा सेठ बोलता है कि हम तुमको 2000 देते हैं, हम तुमको 3000 देते हैं। तो हमारा कहना है इन सेठ लोगों से कि आप हमें 2000 हफ्ते में एक बार देते हैं, तो हम पूरे हफ्ते काम करते हैं। आप हमारा ही पैसा देने में ऐसा कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? और ऊपर से ये सरकार का तो ये हाल है कि कुछ होगा। हम कहाँ से लाइट दिलाएंगे? हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हम क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को अगर इसी तरह रहा सरकार का? इसलिए मुझे सभी भाइयों से कहना है कि इस बार की सरकार लाना है। बहुजन मुक्ति पार्टी को देश में आगे लाना है। बहुजन मुक्ति पार्टी बिजली का भाव बढ़ाने वाली सरकार को धिक्कार हो, गैस के भाव बढ़ाने वाली सरकार को धिक्कार हो, सब्जियों के भाव बढ़ाने वाली सरकार को धिक्कार हो। इसी तरीके से रहा तो हमारा क्या होगा? इसलिए मैं अभी अपने सभी नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाइयों सो मत रोड पे उतर आओ और दिखा दो इस सरकार को कि हम युवाओं में क्या है। अरे अदा कर दो अपनी माँ के दूध का कर्ज। घर में सो करके क्या मिलेगा? सरकार से लड़ो, लोगों के बीच में आओ। आज आप सोएंगे तो कल आपके बच्चे भी सोएंगे। ये आजादी झूठी है, जनता भूखी है, अरे आजादी झूठी है, जनता भूखी है। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं। अरे बिजली महंगी हो गई, केंद्र सरकार सो रही, अरे बिजली महंगी हो रही, केंद्र सरकार सो रही। ये सरकार वो सरकार, राम भगवत की सरकार, अरे संविधान विरोधी, देशद्रोही, देशद्रोही। अरे संविधान